जी जनाब, वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हमने मोहब्बत का सवाल पूछा था और मैं छोड़ूंगी नहीं प्रिया जी को मोहब्बत के बारे में पूछूंगी जरूर। आर्टिस्ट जो है ना वो मोहब्बत के बगैर रह नहीं सकता। मैं भी एक शेर कह देती हूँ। मैंने ये टेक्निक अब सीखी है, सीरियसली मुझे शेर से बच के निकल जाओ, है ना। मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम ना होंगे। आई लव दिस गजल। मगर वाकई नूर मुझे नहीं सभी ने मुझे समझ आया कि मोहब्बत क्या होती है। मेरा ख्याल है मोहब्बत एक ऐसी फीलिंग है कि आपको अगर किसी को हर तरह से चाहना, उस इंसान को, हाँ, उसकी हर अच्छाई बुराई को जब आप चाहते हैं। आपको किससे मोहब्बत है? यार मुझे ये प्रॉब्लम मुझे ये लगती है कि अब मुझे आके ये लगता है कि मेरा शायद गाना ही, मेरा म्यूजिक ही मेरा इश्क था, इसलिए शायद और बहुत सारे इश्क पीछे रह गए। ये तो सब कहते हैं ना, मुझे तो अपने काम से मोहब्बत है। ये क्वेश्चन कह के ना ये बात, ये अब फेजेस आते हैं ना। हाँ, अब जाके मुझे ये एहसास हुआ है कि शायद यही था, काम ही मोहब्बत। वैसे एक्चुअली होता है ये, मुझे भी पर्सनली लगता है कि मोहब्बत एक फेज है जो चली जाती है बाद में। हाँ। अगर वो किसी शख्सियत से रिलेट करती हो, थोड़ा देर के लिए जुनून आपको छकता है, फिर आपका पागलपन ठीक हो जाता है। हाँ, आप नॉर्मल हो जाते हैं। हाँ, मेरे ख्याल ये एक आर्टिस्ट काल में है। सही बात है कि सारी उम्र या कि काफी अरसे तक एक इंसान से मोहब्बत खास दिल मखसूस होते हैं। वाह वाह, ये देखें फिर आ गया फलसफा। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात। मोहब्बत के लिए कोई उम्र भी मखसूस होती है? नहीं। मोहब्बत तो किसी भी एज में हो सकती है ना। दिल तो बच्चा है जी वाली सिचुएशन। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, उम्राज की रखिया, कोई मोहब्बत पर कोई गीत हो जाए आपकी तरफ से, कोई प्यारा सा गुनगुना दे। जैसे याद पिया की आए भी मुझे याद आया था ब्रेक में। मोहब्बत फौरन याद आएगा। आपको आएगा फौरन याद। कुछ मोहब्बत, सारी शायरी मोहब्बत के मौजू पे। मोहब्बत ही मोहब्बत है। आई थिंक ये गजल की पहली लाइन करते हैं। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। बहुत अच्छा। अच्छा, एकदम से निकल जाती ना, आगे मुझसे नहीं सुनाती प्लीज, आगे जो मुकर्रर करे। जैसे ही मूड में आती हूँ एकदम खत्म हो जाता गाना। जमाने भर के गम या एक तेरा गम, जमाने भर के गम या एक तेरा गम, जमाने भर के गम या एक तेरा गम, ये गम होगा तो कितने गम न होंगे। जियो फरिया जियो। हाँ, बहुत प्यारा। इतना खूबसूरत आपने गाया है सर। मुझे आपके गानों से हमेशा भी होता है, लेकिन ये जो आपने गाना गाया है हमेशा मैं जब अब सुनती हूँ, अब्बा उनको जन्नत नसीब करे अल्लाह, तो हमेशा मुझे वो याद आता है कि तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे। दुनिया चलती रहती है यार, लेकिन आपसे वो रिश्ते वो ऐसे छूट जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। I can imagine. Very bad tragedy of life. Anyways, carrying on and moving on. अच्छा सर, ये बताएं कि फैमिली में किसके साथ सबसे ज्यादा क्लोज है? मतलब फैमिली, बीवियों को छोड़ के बच्चों के साथ या फिर अम्मी बच्चों। मेरा सांवल से मैं ज्यादा, बिलावल से, सॉरी, माइंड कर जाएगा बिलावल। नहीं, सांवल बड़ा है माशाल्लाह। अच्छा। और उसके बाद मेरी लारेब है, उसके बाद मेरा बिलावल है, उसके बाद मेरी फातिमा है। अच्छा माशाल्लाह, लारेब के नाम पे आपने मस्जिद भी बनाई है? हाँ जी माशाल्लाह। तो लारेब ने माशाल्लाह इसमें पोस्ट प्रोडक्शन में डिग्री की है। अच्छा, वेरी नाइस। हाँ, वो BBC के लिए काम कर रही है। वाह माशाल्लाह, उसने हैरी पॉटर के लिए भी काम किया है। अच्छा, वेरी नाइस। और उसके लिए हॉलीवुड के लिए वो काम कर रही है। वेरी नाइस जी, माशाल्लाह। बड़ा अच्छा
बच्चों को कहा आपने हॉलीवुड, आपने खुद क्या बात है। हॉलीवुड किया, तुम हॉलीवुड जाओ। हाँ जी। ये बहुत कमाल की बड़ी बात है। कमाल की बात है, हाँ, बड़ी क्योंकि अचीवमेंट मेरी यही सोच है कि अगर आप औलाद के तौर पे किसी इंसान को दुनिया में लाएं तो फिर आपका फर्ज बनता है कि उसको कहीं ना कहीं माशाल्लाह ऐसी उन्होंने जगह बहुत, पहुंचाया जाए। उनका अपना कमाल है। मैंने तो एफर्ट्स की, लेकिन उन्होंने मेहनत की और मेरे ख्वाबों को चिकना चूर नहीं किया। क्या बात। और मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे खूबसूरत पाकिस्तानी बने, और वो है और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। नाम भी आप देखिए ना, जैसे आप वो हॉलीवुड में आप कह रहे हैं, तो आप बीइंग पाकिस्तानी हो कहते तो होंगे ना दैट वी आर पाकिस्तानी, लेकिन हम आराम से प्राउडली कह सकते हैं जी हमारे पाकिस्तानी हॉलीवुड में जाके काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा प्रिया जी, आपका मेंटोर, आपका आइडियल कौन रहा? फैमिली में अम्मा से या अब्बा से या? मेरे मेंटोर्स में पेरेंट्स ही आते हैं मोस्टली, क्योंकि दोनों माशाल्लाह अच्छे इंसान हैं। और लकीली जितने फ्रेंड्स भी मिले, मुझे किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर आपको अच्छे दोस्त मिल जाते हैं तो शायद जो एक जाहिर है कंपेनियन तो खैर इंसान को हर सूरत में चाहिए, मगर अगर अच्छे दोस्त हों और अच्छे इस तरह के आपके, तो फिर आपकी जिंदगी मेरा ख्याल है उतनी मुश्किल नहीं रहती, कमी नहीं होती कोई जिंदगी में। तो इसलिए पेरेंट्स का ये है कि वो हमेशा मेरे साथ होते हैं, और माँ बाप की खूबसूरती यही है कि आप अच्छा करें या बुरा करें, माँ बाप नहीं से केस तो आपके बड़ा साथ कोई रिश्ता होते है ही नहीं। और वो आपकी दुआएं हमेशा साथ साथ। बिल्कुल, और उन दोनों ने सपोर्ट मैं तो किया, दुआओं वाली मशीन कहता हूँ माँ को, है ना। सही बात है। वो मशीन मुसलसल चले जा रही है, न डीजल की जरूरत है न पेट्रोल की जरूरत है। और कुछ भी कर ले, माँ बाप जो है वो माँ के दिल से दुआ ही निकलती है। बिल्कुल। बड़ा खूबसूरत सा एक रिश्ता है। दोस्त कौन आपके इंडस्ट्री में कौन कौन दोस्त है? नूर बहुत सारे लोग हैं, मतलब लकीली मैं खैर अचानक होता है ना, कुछ पर्सनालिटीज ऐसी भी होती हैं, हम जाते हैं तो फौरन ऐसे हो जाते हैं ना, तो पता नहीं कब से मिल जाते हैं। और लेकिन ये भी होता है कि मिलने के बाद उसके बाद पता भी नहीं होता कहाँ चले। हाँ, मेरी है काफी इंटरेक्शन बहुत सारे लोगों से। लेकिन आपको लगता है शोबिज़ में लोग दोस्त होते हैं? हाँ बिल्कुल अच्छे होते हैं। अच्छे लोग हर जगह मौजूद हैं, अच्छे और बुरे हर जगह मौजूद हैं। लेकिन क्योंकि जेलसी भी हो। नहीं वो ये है नूर के अभी कुछ लोग बाकी हैं जहाँ हाँ, अच्छे लोग बाकी हैं, दुनिया चल रही है हर फील्ड में। जी, अगर ना हमारी हो अच्छे लोग बदकिस्मती के बुरे ज्यादा हैं। हाँ, लेकिन अच्छे लोग भी हैं। बिल्कुल है। और मजा ही आता है कि जब आपका और मेरा फील्ड एक है ना, तो हम लोग एक दूसरे से रिलेट बहुत ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन जेलसी फैक्टर बहुत ज्यादा होता है ना, कि जलन आपने फेस किया। मतलब आप सिंगर हैं तो आपकी ऑब्वियसली साथ जो फनकार आए साथी जो आपकी वो थी, वो कभी कोई ऐसा फेस किया हो या आपको बुरा लगा? बिकॉज आई पर्सनली नो, एंड जो भी आपको जानते हैं, यू आर अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, यू नेवर गिव अ नेगेटिव वाइब टू एनीबॉडी। हाँ, आई ट्राई माय बेस्ट कि मुझे ना करना पड़े। तो कभी ऐसा हुआ कि कभी मैं उसमें भी वही बात कि हमेशा लर्न करती रहती हूँ मैं सुन के। तो किसी ने अच्छी बात कही थी कि आपको जब कोई लगे कि आपसे जेलस हो रहा है तो आप शुक्र अदा करें कि शायद हम उसके लिए दुआ भी करें, और ये शुक्रिया अल्लाह का अदा करें कि उसने मुझे इस जगह आज पहुंचाया है कि मुझसे लोग जल रहे हैं या मुझसे जल रहे हैं। मगर ये है कि फिर और कंपटीशन होना चाहिए। हाँ, अगर कोई जल रहा है तो यार इसका मतलब है मैं कुछ सही कर रहा हूँ, तो और कुछ और अच्छा करता हूँ। टॉक भी हो जाता है। मुझे अगर मुझे कोई नेगेटिव चीज आए ना तो मुझे बड़ा दुख होता है, क्यों कर रहे हैं यार, ऐसे क्यों हो रहा है? नहीं, मगर फिर नेगेटिविटी में आप चले जाते हैं, फिर उसके बाद अब अपना नुकसान करते रहते हैं, टाइम खराब करते हैं, वो उसमें उसका कोई फायदा नहीं। सर आपने कितनी फेस की जेलसी और या फिर इस तरह की नेगेटिव? मैंने कभी नहीं की वो नूर, मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं किसी से अच्छा हूँ। मैं तो कहता हूँ मेरे से सारे ही अच्छे। वाह 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 वाह, ये एक बहुत बड़ी रीजन है। बात वेरी वेरी डाउन टू अर्थ। मैंने इंटरव्यू से पहले भी मैं इनको देख रही थी, इनसे जाके बात भी मैंने की, तो एक वो जितना भी आप देखें, जो कहते हैं ना वो फल हमेशा झुके हुए दरख्त को लगता है। तो जितने भी बड़े फनकार हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई, आपसे भी, जैसे मुझे मॉर्निंग शो के थ्रू बहुत मेरे सारे फेवरेट सेलिब्रिटी, लेकिन मैंने हर किसी को बहुत अच्छा पाया। हाँ। और जो थोड़े अर्से के लिए है उनका एटीट्यूड ऐसा होता है कि वो दो गाने आए और दिमाग में तो वो फिर यू डोंट फील नाइस आफ्टर मीटिंग देम। मेरा ख्याल है कि बड़ा कोई भी नहीं होता, अल्लाह की जात से बेशक। अच्छा, हमेशा रहना है। जी सही बात है। अच्छा, आपकी आशा भोसले जो हैं आपको बहुत पसंद, मेरी फेवरेट है, वर्सटाइल सिंगर, तो उनसे कभी इत्तेफाक हुआ कहीं मिलने का? नहीं नूर, मैं ह्यूस्टन गई थी अभी पिछले साल, तो उनका कॉन्सर्ट हो रहा था। अच्छा। और बस मैं वो
वो देख के मुझे लगा कि जिंदगी का सब कुछ मैंने हासिल कर लिया, क्योंकि इस उम्र में भी एक फुल ऑफ लाइफ एक खातून, और जूते उतार के वो गाती हैं अभी भी। अच्छा। आवाज भी मतलब अच्छी है। इसका प्रॉब्लम ये जाहिर है उम्र आपके साथ कुछ ना कुछ तो करती है, वो तो करना ही है जी, हर चीज वैसी हरगिज नहीं रहती, मगर फिर भी यार इस माशाल्लाह आई थिंक नियर अबाउट 68 नाउ। कम बख्तिश गा दिया है स्टेज में भी, सब बहुत कुछ गाया, बड़ा कैबरे टाइप के गाने जो गाती हैं, एक्सप्रेशन जो देती हैं, बिल्कुल बड़ी बात है, और बड़ा मजा लेके एंजॉय करके ना, फील करके। और उन्होंने इतना हसीन एक पूरा वाकया सुनाया कि जब आर.डी. बर्मन आए मेरे ज़ाहिर शादी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे वो गाना गवाना चाहता हूँ पिया, तो अब तो आ जा। तो मैंने कहा कि आप जाके अपनी बाजी से गवाएं मैडम नूरजहां, आप इसको आप कितना पसंद करते हैं तो उनको उससे जाके गवाएं। तो आशा जी ने कॉपी करके दिखाया है कि मैडम ने कैसे गाया, और फिर कहने लगे कि फिर मैंने कहा कि अब दीदी के पास जाएं। तो लता जी, फिर उन्होंने लता जी को कॉपी किया कि हरे राम हरे कृष्ण आ जाइए। इतनी वो औरत में एनर्जी और वो हसीन, माशाल्लाह। मेरा ख्याल है ये सिर्फ फन का चक्कर है, ये जो फनकार है ना, और दिल को जिंदा रखा हुआ है ना, ये वाली बात, यही बात। सर आप बहुत, मैंने देखा कि आप बहुत खुल के नहीं हंसते, बहुत कम हंसते हैं। कभी ऐसा हुआ कि कह के लगा के हंसे हो? कोई ऐसी बात या when was the last time you laughed like anything? कि बस चुटकुल नहीं, कभी नहीं, याद नहीं है? याद नहीं। आज होगा, मैं आपको कोई ना कोई ऐसा लतीफा जरूर सुनाऊंगी। और यहाँ गुदगुदी करते गुदगुदी भी नहीं होती। अब तो गुदगुदी भी नहीं होती, फलसफे में कहते हैं। अच्छा, पूरा एक ये पूरा पॉज लेके ना रिदम में एक डायलॉग हो रहा है। अच्छा, आशा जी का कोई ऐसा गाना जो आपको बहुत पसंद हो और आपने, यार मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, थोड़ा सा? हाँ बिल्कुल। एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे, आधे गीले आधे सूखे, सूखा तो मैं ले आई थी। गीला मन शायद बिस्तर के पास पड़ा हो, वो भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। एक इजाजत दे दो, जब मैं इसको दफनाऊंगी, मैं भी वहीं सो जाऊंगी, मैं भी वहीं सो जाऊंगी। जी रहे हैं आप, हजारों साल जिए और ऐसे गाने गाती रहे। बड़ा क्या खूबसूरत गाती हैं, अल्लाह आपको जिंदगी दे यार। ये सारी इंस्पिरेशन है, आई स्वेयर, सिर्फ निभाने की बात है। और अभी भी खैर आजकल भी मैं सीख रही हूँ, मतलब अब मैं और मजीद इम्प्रोवाइज करना चाहती हूँ। कुछ लोगों, बच्चों, आजकल के बच्चों, इनसे कुछ सीखो। अभी भी कह रहे हैं कि सीख रहे हैं, यही होता है बड़प्पन। इसी बात पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे एक और पाकिस्तान के जाने माने सिंगर। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।